स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर हमारा कुलस्य आचार्य। कुलस्य आचार्य, कुलस्य कुल यानी कि फैमिली, फैमिली का आचार्य, आचार्य यानी कि ट्रेडिशंस, तो यानी रीति रिवाज, उसकी प्रथा। तो ये चैप्टर में हमने अगले वीडियो में देखा था कि मिस क्या है, इसमें चातक के बच्चे की बात की गई है। चातक का बच्चा, तो चातक के बच्चे की मिस उनका चातक की फैमिली का ट्रेडिशंस है कि वो बारिश की हो तो बारिश की डायरेक्टली अपने पीक में ग्रहण करते हैं, और उनके ट्रेडिशंस है कि वो स्विमिंग वाटर कभी भी नहीं पीते, यानी कि वो तालाब का, लेक का, सी का वो पानी वो नहीं पीते। ओनली जब बारिश हो तब वही पानी मिस वो डायरेक्टली ग्रहण करके अपनी प्यास बुझाते हैं। तो ये मिस इसकी स्टोरी है। तो इसमें एक चातक का बच्चा अपनी मॉम से बोल रहा है कि उसको प्यास लगी है और वो पानी पीना चाहता है। तब उसकी मॉम उसे बता रही है कि अभी तो बारिश नहीं हो रही है, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, तुम्हें वेट करना पड़ेगा। लेकिन वो बच्चा अपनी मॉम से बता रहा है कि मॉम, मुझको प्यास से नहीं रहा जाता, बहुत ही प्यास लगी है और आकाश में बादल भी नहीं दिखते, पता नहीं शायद कब बारिश होगी और कब मेरी प्यास बुझेगी, तो इसीलिए मैं अब तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। तब अपने वो मॉम है जिस वो बच्चे को रिक्वेस्ट कर दिए कि नहीं, हमारे कुल की एक ट्रेडिशन है, हमारे फैमिली की ट्रेडिशन है कि हम ओनली बारिश का ही पानी पीते हैं, हमें ये पानी, तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए। फिर भी वो बच्चा अपनी जिद पे अड़ा रहता है और बोलता है कि नहीं, मैं तो तालाब का भी पानी पीऊंगा, मेरे को प्यास से अब नहीं रहा जाता। तो बाद में मिस वो जिद करके पानी पीने की मिस कोशिश करता है, और तब तक वहां पे हमने देखा था। अब नेक्स्ट हम आगे देखे तो देखो, कृषकः वृद्धः मरणासन्न च आसीतः। कृषकः, कृषकः यानी कृषक, तो हमने कृषक का मीनिंग देखा था। कृषक का मतलब होता है फार्मर, खेडूत। वृद्ध, तो ये फार्मर कैसा हो गया था, वृद्ध यानी कि उसकी ओल्ड एज, उसकी उम्र हो चुकी थी। मरणासन्न, मरणासन्न, मरणासन्न यानी देखो, मरणासन्न का मतलब होगा who has reached the death। ऐसा इंसान, ऐसा फार्मर कि जो अपनी वो लास्ट एज में मिस मरने की अवस्था में था। च आसित, तो ये वृद्ध फार्मर था, उसकी एज हो चुकी थी और वो नियर टू डेथ मिस जो उसके अपने लास्ट दिन बिता रहा था। तस्य समीपे स्थितः, तस्य समीपे, तस्य उसके समीपे स्थितः, समीपे यानी कि नजदीक, समीपे स्थितः यानी कि was near him, उसके पास में कौन था, तो उसके पास में था तस्य पुत्रः, तस्य पुत्रः यानी कि उसका सन। तस्मै कृषकाय कथयति, तो उसके बच्चे को कृषकाय, कृषक यानी कि फार्मर, कथयति की यानी कि बोलता है, क्या बोलता है देखो, तात अद्य मार्गे मया धनस्यूत प्राप्तः। तात, तात यानी कि तात यानी कि पिता, अद्य आज, मार्गे यानी कि मार्ग में, इन द रोड, इन द पथ जिसे बोले, मया, मया यानी कि उसको, धनस्यूत प्राप्त, धनस्यूत, धनस्यूत यानी कि बैग कंटेनिंग मनी। तो अपने पापा को, मिस यानी कि तात को बता रहा है, जो उसका लड़का था वो, कि पापा यानी कि तात अद्य मार्गे यानी कि आज मार्ग में मेरे को एक पैसे से बड़ा बैग मिला है। तस्य दर्शनात् आनंदः जातः, तस्य दर्शनात्, दर्शन यानी कि उसको देख के, उसको साइड करके, आनंदः, आनंदः यानी कि फीलिंग्स ऑफ हैप्पी, उसको खुश खुश हो गया, जातः प्रसन्न हो गया। तो जो लड़का था वो अपने पापा को बता रहा है कि उसको वो
पैसों से भरे बैग को देख के वो बहुत ही खुश हो गया। तेनम मदीयम दारिद्र्यम नष्टम भविष्यति। मदीयम दारिद्र्यम, मदीयम दारिद्र्यम देखो, मदीयम दारिद्र्यम यानी कि माय पॉवर्टी, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उसकी गरीबी। तो वो अपने जो लड़का था वो अपने पापा से बता रहा है कि वो पैसों की वजह से उसकी जो गरीबी थी, उसकी जो पॉवर्टी थी, वो नष्टम भविष्यति, नष्टम भविष्यति यानी कि नष्ट हो जाएगी, विल बी डिस्ट्रॉयड। उसकी वो पैसों से बड़ा बैग मिला उसको, उसकी वजह से उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। इति विचार्यम धनस्यूत ग्रहणाय अहम हस्तम प्रासार्यम। इति विचार्य, इति विचार्य यानी कि वो विचार से, वो थॉट से, धनस्यूत ग्रहणाय, धनस्यूत ग्रहणाय यानी कि धनस्यूत ग्रहणाय फॉर टेकिंग द बैग ऑफ मनी, वो धन को ग्रहण करने के लिए। अहम हस्तम यानी कि अहम यानी कि मैंने, हस्तम यानी कि हाथ, प्रसार्याम, प्रसार्याम तो मैंने उसके और हाथ रखा, वो लेने का ट्राई किया। तो ये पूरे सेंटेंस का ऐसे ट्रांसलेशन होगा कि तेन मदीयम दारिद्र्यम नष्टम भवति, तो वो पैसों की वजह से उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। और वही विचार से उसने पैसे लेने के लिए अपना हाथ आगे किया, अपना हाथ आगे किया, तब क्या हुआ देखो, किंतु तदेव मया भवदीय उपदेशः श्रुतः। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, किंतु तदेव मया, वही टाइम पे भवदीय उपदेश, भवदीय यानी कि आपका, उपदेश यानी कि उपदेश, स्मृतः उपदेश याद आया। क्या उपदेश याद आया, अन्यस्य धनस्य ग्रहणम, अन्यस्य यानी कि दूसरे का, धनस्य यानी कि धन, ग्रहणम यानी कि ग्रहण करना, अस्माकं कुलाचारः न इति, यानी कि दूसरे का धन ग्रहण करना हमारा कुलाचार नहीं है, हमारी ट्रेडिशंस नहीं है, दूसरे का धन हमारे लिए पाप के बराबर है। अतः अहम न धनशुद्धम तत्तेव अत्यजम, तो उसी विचार से अतः यानी कि मैंने वो धनशुद्धम यानी कि वो पैसा से भरा बैग, तत्र एव वही टाइम पे, अत्यजम यानी कि उसको त्याग किया, वो धन नहीं उठाया। चातक शिशु सर्वस्तनोति, चातक शिशु, चातक शिशु यानी कि चातक का बच्चा, यंग वन, सर्व यानी कि सब, स्तनोति यानी कि सुनता है, हर्ड, तो चातक यंग वन हर्ड ऑल दिस, तो चातक के बच्चे ने फार्मर और उसके लड़के के बीच में होती हुई बात सुनी। सह विचार्यति, सह विचार्यति यानी कि है थिंग्स, अहो मरणासन्नस्य वृद्धस्य तत्पुत्रस्य च स्वकीयं कुलाचारं पालयितुं कीदृशीं श्रद्धा। तो अहो मरणासन्नस्य, मरणासन्नस्य यानी कि लास्ट टाइम पे, यानी कि जो मरण की अवस्था में पहुंच गया है, फिर भी वृद्धस्य, वृद्ध का, तत्पुत्रस्य उसका पुत्र, च स्वकीयम अपने पिताजी मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए हैं, फिर भी उनका लड़का कुलाचारम पालयितुम कीदृशीं श्रद्धा, तो कुलाचार यानी कि फैमिली ट्रेडिशंस का कितना अच्छे से पालन कर रहा है, उसको पैसों की कितनी सारी जरूरत है, फिर भी वो दूसरे का धन ग्रहण नहीं करते, दूसरे का मनी वो नहीं ग्रहण करता, तो कितने अच्छे से वो लड़का फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहा है। अहम तु कुलाचारम न पालयामि, और मैं अपने कुलाचार का पालन नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरे से अच्छा तो ये फार्मर का लड़का है कि वो अपने कुलाचार को, अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहा है। वयम मेघ जलम एवं पिबामः इति अस्माकं कुलाचारः, और तो फिर देखे हम, तो बच्चा जो जातक का यंग वन है वो सोचता है कि वयम हमारा मेघ जलम एवं पिबामः,
तो हमारा ओनली मेघ जल बिना ही एक ट्रेडिशंस है। इति अस्माकं कुलाचारः, मेघ जल बिना ही हमारा कुलाचार है, दूसरा कुछ भी नहीं। तम अहम त्यक्तुं प्रवर्ते, तो और मैं उसका पालन नहीं कर रहा हूँ। मैं जो फैमिली ट्रेडिशंस की जो नींव है, जो एक सांकड़ जिसे बोले तो जो कड़ी है उसको, तो जो चेन है उसको ब्रेक कर रहा हूँ। ये तद अनुचितम अस्ति, और वो अनुचित नहीं है, उचित नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है। सह चिंतयति, वो थॉट मींस थिंक कर रहा है। क्या थिंक कर रहा है? पशवः, पशवः यानी कि पशु, एनिमल्स, पक्षिण, पक्षिण यानी कि बर्ड्स, एव च एव, और दूसरा कौन? मानवः, मानवः यानी कि ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन कैसे ह्यूमन बीइंग्स? सदाशयः, सदाशयः यानी कि वेल थिंकिंग वाले, अच्छे थिंकिंग वाले। रक्षन्ति, रक्षन्ति यानी किससे रक्षा करते हैं? किसकी रक्षा करते हैं? स्वकुलाचारम, तो स्वकुलाचार है, उनके फैमिली ट्रेडिशंस की रक्षा करते हैं। तो देखो इस श्लोक में पशवः पक्षिण एव मानवः सदाशयः रक्षन्ति स्वकुलाचारम रक्षामि कुल आत्मनः। तो इसलिए श्लोक में बताया गया है पशवः यानी कि पशु, एनिमल्स, पक्षिणः यानी कि बर्ड्स, और सदाशयः ह्यूमनः यानी सदाशयः मानवः यानी कि अच्छे आशय वाले ह्यूमन, वेल थिंकिंग ह्यूमन। रक्षन्ति स्वकुलाचारम, अपने कुलाचार का रक्षण करते हैं, अपने फैमिली ट्रेडिशंस का रक्षण करते हैं। रक्षामि कुल आत्मनः, और इसीलिए मैं भी अपने कुलाचार का रक्षण करूंगा। एवं विचिन्तयः स मातरः, एवं विचिन्तयः यानी कि ये थॉट के साथ, विचिन्तयः हैविंग थॉट, इस जातक का बच्चा ये सोच के, ये विचार के साथ, सह मातरम, मातरम यानी अपनी माता के पास, अपनी माँ के पास, प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति यानी कि रिटर्न, प्रत्यागच्छति यानी कि वो वही विचार के साथ, वही थॉट के साथ अपनी माँ की ओर जाता है। माँ की ओर जाता है तो बाद में क्या होगा? देखो सर्वभूतांतम च कथयति, सर्वभूतांतम च कथयति यानी कि अपनी माँ के पास जाके सर्वभूतांत यानी कि जो आपने उसने जो सुना था, जो देखा था, वो वृत्तांतम, वो वृत्तांत कथयति यानी कि बताता है। तो देखो एवं विचिन्तयत सः मातरं प्रत्यागच्छति सर्वभूतांतम च कथयति, तो अपनी माँ के पास जाके ये सारा वृत्तांत फार्मर और उसके लड़के के बीच में हुआ था, वो अपनी माँ को, वो जातक का बच्चा बताता है। माता संतोषम अनुभवति, तो बाद में जो माता है संतोषम अनुभवति, संतोषम अनुभवति यानी कि सेटिस्फैक्शन, माता को सेटिस्फैक्शन होता है। शिष्यभ्ये च आशीर्वादं ददाति, माता को सेटिस्फैक्शन होता है और अपने बच्चे को आशीर्वादं ददाति, और अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है। और क्या बोलो? अल्प एव काले मेघवृष्टि ही भवति, और जैसे ही थोड़ा वक्त गुजरता है, अल्प एव काले, और इन अ शॉर्ट टाइम, मेघवृष्टि, मेघवृष्टि यानी कि रेन, बारिश, भवति, तो थोड़े ही वक्त में बारिश होती है। मेघ जलम पित्वा, मेघ जलम जैसे ही बारिश होती है, मेघ जलम बारिश की बूंदें गिरती हैं, पित्वा पी के यानी कि ड्रिंक करके, चातक शिशो, चातक शिशो यानी कि चातक का बच्चा, तृषा, तृषा यानी कि प्यास, अपनी थर्स्ट, शाम्यति उसको बुझाता है, अपनी प्यास बुझाता है। और ऐसे ही शॉर्ट टाइम में बारिश होती है और चातक का बच्चा अपनी नीक में बारिश का पानी ग्रहण करके अपनी प्यास बुझाता है। तो ये स्टोरी में से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी जो जो भी फैमिली ट्रेडिशंस है उसका हमें अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। जैसे देखो हमने इसमें दो बार एक ही स्टोरी में दो पार्ट्स देखे,
इसमें से एक तो फार्मर और उसके बच्चे का है और दूसरे चातक और उसके बच्चे का है। तो टेक्नोलॉजी के युग में फिर भी देखो मिस्र अपनी ट्रेडिशंस का वो लोग फॉलो कर रहे हैं। देखो अब मैं फार्मर का एग्जांपल ले तो फार्मर का मिस्र उसका बच्चा कितना गरीब था, उसको पैसे से बड़ा बैग मिला फिर भी उसने ग्रहण नहीं किया और वहां पे उसने सोचा कि दूसरे का धन ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहां पे उसने अपनी जो लालच थी उस लालच उसके मन में थोड़ी देर के लिए जाग गई थी, फिर भी उसने वहां पे उसको रोका और बताया कि नहीं दूसरे का धन ग्रहण करना पाप है, अपने इस खुद का ही मेहनत किया हुआ धन यूज करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। तो उस वहां पे भी उसने फैमिली ट्रेडिशंस यानी कि कुलाचार का पालन किया। और दूसरी ओर देखो तो चातक का बच्चा, तो वो भी कितनी प्यास लगी थी, तो ये प्यास की वजह से उसकी जान भी चली जा सकती थी, फिर भी उसने वो पानी में तालाब का पानी नहीं पिया और बारिश की राह देखी। तो इस तरह से दोनों ने अपने कुलाचार का अपने फैमिली ट्रेडिशंस का फॉलो किया। ऐसे ही हमें हमारी फैमिली ट्रेडिशंस का फॉलो करना चाहिए। जैसे ही हम इस बुजुर्ग का सम्मान करते हैं, हमारे रूटीन लाइफ टाइम में जो भी ट्रेडिशंस है उसको हमें अच्छे से फॉलो करना चाहिए। थैंक यू।